क्या जीवात्मा यानी हम परमात्मा के अंश हैं? आज हम इस पर विचार करते हैं। करोड़ों लोग इस भूल भुलैया में फंसे हैं कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। कोई कोई तो यह भी कह देता है कि आत्मा सु परमात्मा। ये सब भ्रामक विचार है, असत्य है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा सर्वंतर्यामी है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा को सृष्टि के पालन करने में, निर्माण करने में और संहार करने में किसी की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कोई जीवात्मा, जीवधारी, देहधारी ऐसा दिखता है जो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक हो, सर्वंतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो? परमात्मा पूर्ण है। क्या कोई जीवात्मा पूर्ण है? परमात्मा पाप रहित है। क्या कोई जीवात्मा ऐसा है जो पाप रहित हो? परमात्मा आनंद स्वरूप है। क्या कोई ऐसा जीवात्मा दिखता है, देहधारी दिखता है, जिसको आनंद की खोज ना हो, खुशी की खोज ना हो? परमात्मा और जीवात्माएं दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। परमात्मा का अंश यदि जीवात्मा होता तो जीवात्मा और परमात्मा के गुण एक समान होते। जैसे तरबूज और तरबूज का टुकड़ा यानी कि उसका अंश, तरबूज का टुकड़ा यानी उसका अंश तरबूज ही कहलाता है, केला या अनार नहीं कहलाता। और परमात्मा ने अपने टुकड़े किए क्यों? या किसी और परमात्मा सभी शक्तिशाली जो है उसने परमात्मा के टुकड़े कर दिए? परमात्मा अपने ही टुकड़े करके ये जन्म मरण, पाप पुण्य, धर्म अधर्म का खेल क्यों खेलेगा? और यदि हम परमात्मा के अंश हैं तो हम आपस में लड़ मर क्यों रहे हैं? क्या परमात्मा के अंश इतने गुणहीन, पापी, मूर्ख और अधर्मी हो सकते हैं, अत्याचारी हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि जीवात्माएं अलग सत्ता है और परमात्मा अलग सत्ता है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों भिन्न भिन्न है। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। इस सृष्टि का निर्माण करता, पालन करता, संहार करता है। और जीवात्मा इस सृष्टि का भोग करता है। आओ सत्य को जाने, वेदों की ओर लौटें, परमात्मा की ओर लौटें, मत पंथ संप्रदायों से, झूठी मान्यताओं प्रथाओं से अपने आप को मुक्त करके वेदा अनुयायी बन परमात्मा की गोद में बैठने का अधिकारी बने। ओम परमात्मने नमः। हे परमात्मा, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप सदैव हम सबकी रक्षा करना। नमस्ते जी।